53,749 पदों पर आयोजित हुई चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के परिणाम की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जी हां, कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से इस भर्ती के परिणाम की 15 जनवरी संभावित तिथि तय की गई है। हालांकि बोर्ड को इंतजार है कि विभागों से यदि पद वृद्धि को लेकर कोई सूचना आती है तो परिणाम को ऊपर नीचे किया जा सकता है। तो वहीं एक बड़ा वर्ग वो है जो इस भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाने की मांग लगातार उठाता आ रहा है। सोशल मीडिया पर आवाज उठाई जा रही है, सीएम भजनलाल शर्मा को पत्र लिखे जा रहे हैं। तो वहीं आज से प्रदेश के युवा बेरोजगार अपनी मांग को लेकर एक बड़े आंदोलन की रणनीति में उतर चुके हैं। आपको बता दें कि पदों की वृद्धि की मांग को लेकर राजस्थान बेरोजगार यूनियन की ओर से सरकार को 30 दिसंबर तक का अल्टीमेटम दिया गया था, जो कल खत्म हो चुका है। इसके साथ ही आज बेरोजगार यूनियन के नेतृत्व में प्रदेश के युवा बेरोजगार सीएम भजनलाल शर्मा के नाम रक्त से पत्र लिखेंगे। हालांकि यह पहला चरण होगा, क्योंकि परिणाम आने में अभी कुछ ही दिनों का समय शेष बचा है। ऐसे में जो बेरोजगार यूनियन है, उनके अध्यक्ष हनुमान किसान का कहना है कि पहले चरण में रक्त से पत्र लिखकर सरकार के सामने मांग उठाई जाएगी, क्योंकि सरकार ने 60,000 पदों पर भर्ती का जो वादा है वह किया था, लेकिन इस भर्ती के वादे के कम से कम 7,000 पद कम दिए। ऐसे में भर्ती में 60,000 पदों की संख्या की मांग को लेकर अभियान छेड़ा जाएगा। इसके साथ ही हनुमान किसान का यह भी कहना है कि रक्त पत्र लिखने के बाद भी यदि सरकार गंभीर नजर नहीं आई तो वह सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। ऐसे में अब पद वृद्धि की मांग जो अब तक सिर्फ सोशल मीडिया पर उठाई जा रही थी, पत्र लेखन के द्वारा सरकार तक पहुंचाई जा रही थी, अब यह अभियान धरातल पर भी नजर आता हुआ आपको दिखाई देगा। इसके साथ ही चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में एक बड़ा वर्ग वो भी है जो समय पर परिणाम की मांग कर रहा है। युवाओं के द्वारा लगातार सरकार और कर्मचारी चयन बोर्ड से मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द परिणाम जारी किया जाए, और ये वो अभ्यर्थी हैं जो 2 गुना की सूची में कहीं ना कहीं खुद को शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो कट ऑफ संभावित कट ऑफ बताई जा रही है उसमें अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि वह 2 गुना की सूची में आएंगे। जितनी जल्दी परिणाम आएगा उतनी जल्दी दस्तावेज सत्यापन होगा और उसके बाद उनको नौकरियों की सौगात मिलेगी। अब इसी भर्ती के अगर बात की जाए, लगभग 21 लाख अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल हुए थे। इसमें से लगभग 1 लाख युवा ऐसे हैं जो समय पर परिणाम जारी करने की मांग लगातार उठा रहे हैं। तो वहीं एक बड़ा वर्ग वो है जो इस भर्ती में पदों की संख्या के बाद परिणाम जारी करने की मांग कर रहा है। ऐसे में अब चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती जो राजस्थान के इतिहास में सबसे बड़ी भर्ती परीक्षाओं में शामिल हो चुकी है, लगभग 21 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए हैं। ऐसे में अब लगातार इस भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाने की मांग जोर पकड़ रही है। ऐसे में देखना होगा कि आज राजस्थान बेरोजगार यूनियन की ओर से भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर जो आंदोलन का आगाज किया जा रहा है, इसका असर सरकार पर कितना नजर आता है ये वक्त बताएगा। लेकिन अब इस भर्ती को लेकर 2 गुट आमने सामने हो चुके हैं। एक वो जो पद वृद्धि की मांग को लेकर आंदोलन कर रहा है, और एक वो जो समय पर इस भर्ती का परिणाम जारी करने की मांग कर रहा है। ऐसे में देखना होगा कि कर्मचारी चयन बोर्ड और सरकार युवाओं की इस मांगों को लेकर कितना गंभीर नजर आते हैं, और युवाओं को पद वृद्धि की सौगात कब मिलती है ये भी देखने वाली बात होगी। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।